अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि पूरी तरह से बाबा बागेश्वर ने और नवनीत राणा ने बाबरी ब्रिगेड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए। बाबा बागेश्वर धाम पहुंची हैं नवनीत राणा और वहां से बाबरी ब्रिगेड को चैलेंज कर दिया है। बागेश्वर धाम से सीधा चैलेंज हुमायूं को किया है नवनीत राणा ने। और आपको सुनवाता हूं नवनीत राणा जो सीधे हुमायूं से कह रही हैं, हुमायूं को चुनौती दे रही हैं कि हिंदू बंगाल आएंगे। सुनिए जरा नवनीत राणा ने क्या कहा। हमारे महाराज जी कहते हैं संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है। और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूं। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। अब दर्शकों आपको दिखाऊं मैं, इधर बाबर पर जंग बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है। सुनिए जरा अखिलेश यादव ने आज बाबर पर क्या कहा। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। लेकिन दर्शकों ऐसे ही बाबर ब्रिगेड को आज योगी आदित्यनाथ ने भी खरी खरी सुनाई। विधान परिषद से योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए जरा। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दर्शकों ये जंग बाबरी मस्जिद को लेकर छिड़ी हुई है, बाबर के नाम पर छिड़ी हुई है। लेकिन इधर हुमायूं कबीर बाबरी का निर्माण करवा रहा है। क्या ये निर्माण से पहले हंगामा बढ़ने वाला है, दिखाते हैं आपको। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। बंगाल बाबरी पर माला भाला लेकर सनातनियों ने चढ़ाई शुरू कर दी है। बागेश्वर धाम से उठी हुंकार सनातन मान में हर जुबां पर आ गई है, जैसे हिंदुस्तान बोल उठा हो। कभी ममता के लाडले रहे बाबरी के मास्टर हुमायूं भी नारों से थर्रा गए, क्योंकि सनातन शेरनी ने बंगाल कूच का ऐलान कर दिया है। हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। बंगाल कूच ऐलान से यूपी में घमासान मच गया। अखिलेश यादव भी जैसे बाबर के बचाव में कूद गए। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती। यानी सनातन वर्सेस बाबर ब्रिगेड में आर पार की जंग का ट्रेलर आ गया है। जैसे जैसे बाबरी की दीवार ऊंची होगी, मुगलिया पहचान पर प्रहार की धार और तेज हो जाएगी। अब दर्शकों आपको बताएं, लगातार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये जंग लंबी चलेगी। बंगाल बाबरी का निर्माण शुरू होते ही जंग तेज हो गई है। यूपी से एमपी तक बंगाल बाबरी पर भयंकर बवाल हो रहा है। यूपी में अखिलेश यादव बाबर प्रेमियों का बचाव करते दिखे, तो योगी ने बाबरी ब्रिगेड पर विधान परिषद से स्ट्राइक कर दी। वहीं दूसरी तरफ फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने हुमायूं को ललकारा है। बागेश्वर धाम से नवनीत राणा ने बंगाल जाने का ऐलान कर दिया।
कहा कि संतों को माला और भाला साथ रखने का वक्त आ गया है। नवनीत राणा ने खुद बाबरी के लिए हमला करने की बात, तलवार उठाने की बात की। कहा कि बाबरी बनवाने वाले याद रखें, तुम्हारी कब्र को जगह नहीं मिलेगी। नवनीत राणा के इस बयान के साथ बंगाल में सनातनी हुंकार की बात कही गई। इससे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माला भाला वाला बयान दिया था, यानी बंगाल में बाबरी की दीवार जैसे जैसे ऊंची हो रही है वैसे वैसे सनातन प्रहरियों की त्योरी बढ़ती जा रही है। और ये आप समझिए, कलकत्ता में संत सम्मेलन से ही बाबरी विध्वंस का ऐलान हुआ था। अब नवनीत राणा के बयान के बाद एक बार फिर माहौल गर्मा गया। क्या साधु संत बंगाल कूच करने की तैयारी में? सवाल ये, क्या अयोध्या की तरह बंगाल बाबरी का भी हश्र होने वाला है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नवनीत राणा ने आज क्या कहा, सुनवाता हूं। हमारे महाराज जी कहते हैं संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है। और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूं। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। आत्मरक्षा भारत के संविधान का अधिकार है, बहुत आवश्यक। आत्मरक्षा, जूडो, कराटो, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सिखाओ, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मुसीबत के लिए ये काम आएगा, क्योंकि हम केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। दर्शकों, बंगाल में तो हुमायूं अपने वोट के लिए बाबरी का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बाबर के नाम पर आखिर क्या करना चाहते हैं? एक तरफ हुमायूं, दूसरी तरफ अखिलेश बाबर का नाम ले रहे हैं। सवाल ये, क्या ये राजनीति अब बढ़ती जा रही है? और इसे लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने बाबर ब्रिगेड पर जबरदस्त हमला बोला और कैसे ये आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं वो भी बता दिया। एक तरफ संत बाबरी के खिलाफ बंगाल कूच करने का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बाबर का नाम लिए जाने पर ऐतराज कर रहे हैं। अखिलेश ने बाबर के बहाने योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की, लेकिन योगी ने 10 मिनट के अंदर ही पूरे विपक्ष को चित कर दिया। दर्शकों, योगी ने न सिर्फ बाबर बल्कि पूरे गाजी गैंग को निशाने पर लिया है। सीएम ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को गाजी का समर्थक बताया। यही है गाजी, यानी जो अखिलेश चंद मिनट पहले योगी को घेरने के लिए बयान दे रहे थे, योगी ने भरी विधानसभा में पूरी समाजवादी पार्टी को आईना दिखा दिया। योगी ने सीधे सीधे कहा, समाजवादी पार्टी गाजी के मेले का समर्थन करती है, लेकिन गाजी को भारत के हिंदू राजाओं ने रौंद डाला। सालार मसूद गाजी यही है, ये वो क्रूर शासक था दर्शकों जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया। 1034 में राजा सुहेलदेव ने 21 राजाओं के साथ मिलकर गाजी को मार डाला। गाजी की मौत के बाद बहराइच में भी दरगाह शरीफ में उसे दफन कर दिया गया। आपको बताएं, यही समाजवादी पार्टी मेला लगाने का समर्थन करती है। कमाल देखिए, इसका मेला यूपी में सालों तक लगता रहा और किसी ने कुछ नहीं कहा। योगी ने इसी मेले के आयोजन पर सवाल उठाए और भरी विधानसभा में आयोजनकर्ताओं को आईना दिखाया कि आक्रांताओं का महिमा मंडन और वंदे मातरम का विरोध अब नहीं चलने वाला है। ये देश अब बदल चुका है। कैसे योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, सुनवाता हूं आपको। इनके दो बहुत स्टेटमेंट आते थे हमारे खिलाफ, गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये जो डायलॉग किसका है? ये अमृतवाणी किसकी है? चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को
रौंदने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आक्रांताओं को महिमामंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं।